इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी से संबंधित प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो पाबूजी से एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाबूजी का जन्म कब हुआ था? श्रावण अमावस्या, चैत्र अमावस्या, वैशाख अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। तो अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैत्र अमावस्या। बाबूजी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चैत्र अमावस्या को। तो आपसे ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? वेंगटी गांव, ददरेवा, नोहर, कोल्लूमंड। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोल्लूमंड। बाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कोल्लूमंड, फलोदी में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बाबूजी के माता पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह और बाछल, अजमाल जी और मेणा दे, धांधल जी और कमला, ताहड़ जी और राजकौरी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी के जो माता पिता है उनका नाम क्या है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धांधल जी और कमला। बाबूजी के पिता का नाम है धांधल जी और बाबूजी के माता का नाम है कमला। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? केलन दे, सुपियार दे, नेतल दे, पीपल दे। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुपियार दे। बाबूजी की जो पत्नी है इनका क्या नाम है? सुपियार दे। तो आपको ध्यान रखना है, यह आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बाबूजी को किसका देवता कहा जाता है? सांपों का देवता, नागों का देवता, ऊंटों का देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी को किसका देवता कहा जाता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊंटों का देवता। बाबूजी को किसका देवता बोला जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, बलराम का अवतार। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? किरण काबरा, लिल्लन सिंगारी, केसर कालमी, लीलागर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो बताइए बाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? परीक्षा में जो है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केसर कालमी। बाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? केसर कालमी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे? महेंदु, भूणा, मानसिंह और मदन, चांदाजी, हरमलजी, सलजी, डेम्बोजी, अर्जन सर्जन, रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी बाटी। तो आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी के जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चांदा जी, हरमल जी, सल जी और डेम्बो जी। ये कौन थे? ये बाबूजी के सहयोगी थे। तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है, चांदा जी, हरमल जी, सल जी और डेम्बो जी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बाबूजी को केसर काल में घोड़ी किसने दी थी? जिंदराव खींची, बालीनाथ, देवल चारनी, लाछा गुजरी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बाबूजी की जो घोड़ी थी केसर काल में वो बाबूजी को किसने दी थी? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवल चारनी। बाबूजी के पास जो केसर काल में घोड़ी थी वो बाबूजी को किसने दी थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देवल चारनी ने दी थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बाबूजी के अनुयायी आज भी अपनी शादी में कितने फेरे लेते हैं?
2 फेरे, 3 फेरे, 4 फेरे, 3.5 फेरे। तो अगर आपने पढ़ा है पाबूजी के बारे में तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो पाबूजी के अनुयायी है वो आज भी कितने फेरे लेते हैं अपनी शादी में। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3.5 फेरे। पाबूजी के अनुयायी जो है वो आज भी अपनी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? मेहा बिट्ठू जी, मोड़ जी आसिया, लगराज, कवि मेह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो पाबू प्रकाश ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोड़जी आसिया ने। जो पाबू प्रकाश ग्रंथ है इसकी रचना मोड़जी आसिया के द्वारा की गई। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? मेर के मीणाओं से, राणंगदेव भाटी से, जिंदराव खींची से, मोहम्मद गजनवी से। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिंदराव खींची। पाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए किसके साथ युद्ध किया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिंदराव खींची के साथ। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? नायक आयड़ जाति का भोपा, कामड़िया जाति का भोपा, गुर्जर जाति का भोपा, रायकावर रेबारी जाति का भोपा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नायक या जो आयड़ जाति का भोपा होता है वो पाबूजी की फड़ का वाचन करता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, पाबूजी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था? चांदा जी, हरमल जी, डेम्बो जी, सल जी। पाबूजी के 4 सहयोगी थे, इनमें से पाबूजी के ऊंटों की देखभाल इनमें से कौन करता था? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरमल जी। पाबूजी के जो ऊंट है उनकी देखभाल कौन करता था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हरमल जी। हरमल जी जो है वो पाबूजी के ऊंटों की देखभाल करते थे। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पाबूजीरा छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेहा बिट्ठू जी ने, मोड़जी आसिया ने, लगराज ने, कवि मेह ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पाबूजीरा जो छंद ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेहा बिट्ठू जी ने। जो पाबूजीरा छंद है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेहा बिट्ठू जी के द्वारा पाबूजीरा जो छंद है इसकी रचना की गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? जंतर, कमाईचा, रावण हत्ता, माठ। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रावण हत्ता। पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी कहां पर शहीद हुए? देचू गांव, कोल्लूमंड, भुंडेल गांव, वेंगटी गांव। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी कहां पर शहीद हुए थे? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए देचू गांव। जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी कहां शहीद हुए थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देचू गांव में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, पाबूजी ने कौन सी जाति के 7 व्यक्तियों की गुजरात के शासक अन्ना बघेला से रक्षा की थी? भील जनजाति, थ्योरी जनजाति, रायका रेबारी जनजाति, नायक या आयड़ जाति। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो पाबूजी ने कौन सी जाति के 7 व्यक्तियों की गुजरात के शासक अन्ना बघेला से रक्षा की थी? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी थ्योरी जाति। पाबूजी ने थ्योरी जाति के 7 व्यक्तियों की गुजरात के शासक अन्ना बघेला से रक्षा की थी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पाबूजी की मौत का बदला जिंदराव खींची को मारकर किसने लिया? बुड्ढो जी ने,
रूपनाथ जरडा जी ने, हड़बू जी ने, वीर बाउसी ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पाबूजी की मौत का बदला जो है जिंदराव खींची को मारकर किसने लिया। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूपनाथ जी या जरडा जी ने। पाबूजी की मौत का बदला किसने लिया था जिंदराव खींची को मारकर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, रूपनाथ जी या जरडा जी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, पाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है। तेरा ताली नृत्य, कानूड़ा नृत्य, थाली नृत्य, ढोल नृत्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पाबूजी के मंदिर में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थाली नृत्य। पाबूजी के जो मंदिर है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, थाली नृत्य किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पाबूजीरा दोहा ग्रंथ की रचना किसने की थी। मोड़जी आसिया ने, लगराज जी ने, मेहा बिट्ठू जी ने, कवि मेह ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पाबूजीरा दोहा जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगराज जी ने। पाबूजीरा जो दोहा ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, लगराज जी के द्वारा की गई। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पाबूजी से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। पाबूजी की पगड़ी बाई ओर झुकी होती है। पाबूजी का मेला भाद्रपद द्वितीया को लगता है। और पाबूजी को अछूतोद्धारक देवता भी कहते हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो आपने सोच लिया होगा अभी तक तो इसका सही जवाब। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये गलत है। पाबूजी का जो मेला है वो भाद्रपद द्वितीया को नहीं लगता है। पाबूजी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये वाला कथन गलत है। इसके अलावा मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं, बिल्कुल सही है। पाबूजी की पगड़ी बाईं ओर झुकी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। और पाबूजी को अछूतोद्धारक देवता कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से पाबूजी का उपनाम है। चार हाथों वाला देवता, जाहर पीर, आयुर्वेद के देवता, प्लेग रक्षक देवता। तो अगर आपने पाबूजी के बारे में पढ़ा है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा पाबूजी का उपनाम है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेग रक्षक देवता। पाबूजी को क्या कहा जाता है, तो पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। सरबदंश करते हुए अश्वारोही, बाला लिए हुए अश्वारोही, काष्ठ का तोरण और सिंह पर सवार। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपने पाबूजी के बारे में पढ़ा है तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाला लिए अश्वारोही। पाबूजी का जो प्रतीक है वो क्या है, भाला लिए अश्वारोही जो है पाबूजी का प्रतीक है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, रायका रेबारी जाति किस वाद्य यंत्र से पाबूजी के पावड़े गाथा गीत गाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो रायका रेबारी जाति है वो कौन से वाद्य यंत्र से पाबूजी के पावड़े या फिर गाथा गीत गाती है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माठ वाद्य यंत्र से। जो रायका रेबारी जाति कौन से वाद्य यंत्र से गाथा गीत गाती है पाबूजी के, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, माठ वाद्य यंत्र से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, पाबूजी से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। थ्योरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से पाबूजी के गाथा गीत गाते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। और पाबूजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा युग्म या कौन सा कथन जो है गलत है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाबूजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया। ये कथन गलत है। पाबूजी ने लाचा गुजरी की गायों के लिए युद्ध नहीं किया था। पाबूजी ने देवल चारनी की गायों के लिए जो है जिंदराव खींची से युद्ध किया था।